हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसका व्याख्या करने जा रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो हमेशा जो दैनिक समस्याएं हैं उन पर ही काफ़ी चीज़ें लिखा करते थे। ये बहुत ही सुंदर और वास्तविकता से भरा हुआ पाठ है। इसमें लेखक कहते हैं कि जब वो डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार पत्र में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बोलते हैं कि भारत तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे नेताओं ने बहुत कुछ और ही सोचा था। आइए अब हम विस्तार से इस पाठ को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही है, क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? ये तो अब हम पाठ पूरा समझने के बाद ही समझेंगे। लेखक कहते हैं कि जब वो ये सारी घटनाएं, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार की जब भी वो पढ़ते थे समाचार पत्र में, तो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। उन्हें लगता था कि देश में भी कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। लेखक सोचते हैं कि अक्सर चालाक लोग ही सुखी हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं, और जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोग उन्हीं में कमियां निकालने लगते हैं। आज लेखक कहता है, मुझे इस बात का दुख है कि जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना गांधी, तिलक, टैगोर ने देखी थी, वो सपनों का भारत आज कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रहा है। लेखक सोचते हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत महान है और हमेशा महान रहेगा। इसके बाद लेखक कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि आज ईमानदार लोग बेवकूफ़ माने जाने लगे हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं। चालाक लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब स्वाभाविक रूप से आज विद्यमान रहते हैं, परंतु हमें अपनी मन और बुद्धि को सदैव कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को संयम में जीना चाहिए। लेखक कहते हैं कि भारतीय हमेशा से ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना जाता था, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म ही माना गया है। शायद इसलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई कहीं ना कहीं बची है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत है। आध्यात्मिक मूल्य कुछ समय के लिए दब जरूर जाते हैं, परंतु भारत से कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकते। आज भी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, चोरी करने को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। आज भी समाचार पत्रों में जब मानव आक्रोश, भ्रष्टाचार या दुर्गुणों को देखता है तो लोगों को मन में कहीं ना कहीं बुरा ही लगता है। दोषों को लोगों के सामने लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बात को लेकर उसका आनंद उठाना यह गलत बात है। लेखक कहते हैं, आइए मैं एक दो घटनाएं जो उनके जीवन में घटी हैं उसका विवरण देते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की जगह 100 का नोट रेलवे क्लर्क को दे दिया उन्होंने, और जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ आया, और उसने मुझे पहचाना और बड़ी विनम्रता के साथ उसने मुझसे कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आपको 90 रुपये वापस करने थे। और उन्होंने वो 90 रुपये वापस कर दिए और बोला, ना आपने देखा और ना मैंने ही देखा। इस तरह यह सब देखकर लेखक चकित हो गया। इस घटना के बाद लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि ईमानदारी समाप्त हो गई है। लेखक एक दूसरी घटना बताते हैं। वे कहते हैं कि एक बार वह बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे।
बस में कुछ खराबी आ चुकी थी। बस रुक रुक कर चल रही थी और अचानक से खराब हो जाती है। रात में कोई 10 बजे होंगे। यात्री घबराने लगते हैं। कंडक्टर तुरंत उतर गया और एक साइकिल लेकर वहाँ से चलता बना। लोगों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा और धोखेबाज की बस में बैठे लोग तरह तरह की उसके बारे में बातें करने लगे। बस के यात्री परेशान थे। किसी को पानी चाहिए था और किसी को दूध। रात का समय देखकर ड्राइवर भी डर रहा था, कहीं लोग उसे मारने ना लग जाएं। ड्राइवर कहने लगा कि हम अवश्य कोई ना कोई उपाय करेंगे। डर तो लेखक के मन में भी था। फिर भी लेखक ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लेखक की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। किसी तरह लेखक ने ड्राइवर को पिटने से तो बचा लिया। लेखक के बच्चे और उसकी पत्नी भूख और पानी से व्याकुल थे और सभी लोग बहुत परेशान थे। लेखक कहते हैं, इतने में लेखक ने देखा कि सामने से एक खाली बस चली आ रही थी और उसमें बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। आते ही उसने सभी लोगों से कहा, बस अड्डे से मैं नई बस लेकर आ रहा हूँ, इसमें आप सब आराम से बैठिए। वह बस अब चलने लायक नहीं थी, इसलिए मैं नई बस लेने के लिए बस अड्डे तुरंत चला गया और फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। जहाँ से थोड़ा सा दूध मिला मैं लेता आया हूँ। सभी लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आया था। सभी लोगों ने उसको धन्यवाद दिया। कहाँ तो लोग उसके लिए बुरा भला कह रहे थे, लेकिन आज जो उसने अच्छा काम किया, एक मनुष्यता का कर्तव्य निभाया, वह अत्यंत ही सराहनीय था। लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी जीवन में बहुत बार धोखे खाए हैं, बहुत बार ठगे भी गए हैं, परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब उनको लोगों ने सहायता भी पहुंचाई, उनके निराश मन को दिलासा भी दिलाया, हिम्मत बंधाई। लेखक कहते हैं कि मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की कविता याद आती है, जिसमें उस कविता का नाम है आत्मत्राण, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नुकसान उठाना भी पड़े कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी पर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा है कि हमारा भारत महान है, सदा महान रहेगा। भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। अंत में लेखक कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें मुझे महान लोगों की याद भी दिलाती हैं, जिन्होंने सदा लोगों की मदद भी की है। वह हमारे भारतवर्ष के ही लोग हैं, महान लोग जिन्होंने हमेशा एक सीख दी है। और इससे लेखक यह बताना चाहता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भारत सदा से सभ्यता का प्रतीक रहा है और रहेगा। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पाठ है आपको अवश्य समझ में आया होगा। और मेन जो लेखक हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियां बहुत भयानक भी हो जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं पलों को याद करके जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन जो है हमेशा निराशावादी में घिरा रहेगा। लेकिन हमें हर उन अच्छे सुहावने पलों को याद करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जो सदा हमारी मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है ये निबंध है एक्चुअल में ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।